Hi students, so today we are going to learn about illustration number 6. The data about sale of 3 grain flour, wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follows. मतलब हमें ये 3 फ्लोर के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. Compute the general index number using simple average with first fixed base method taking base year 2011 and second chain base method. मतलब हमें ये दो मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. फर्स्ट है फिक्स बेस मेथड जिसमें हमें 2011 को बेस ईयर लेना है और दूसरा है चेन बेस मेथड. ओके, तो हमें टेबल दिया है, ईयर है 2011 से लेकर 2015 तक जिसमें सेल कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. फिर है ये 3 ग्रेन फ्लोर, वेट, बाजरी और चना फ्लोर. तो ये जो टेबल दिया है वो हम सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक. मतलब ये हुआ टेबल जिसमें ईयर और ग्रेन फ्लोर, ईयर जो है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखेंगे और ग्रेन फ्लोर है वो हम वर्टिकल लाइन में लिखेंगे. तो ईयर 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 और ये 3 फ्लोर, वेट फ्लोर, बाजरी फ्लोर एंड चना फ्लोर और लास्ट में टोटल और फिर है जनरल इंडेक्स नंबर. ओके, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट फिक्स बेस मेथड से फाइंड करना है. तो फिक्स बेस मेथड में हमें 2011 को बेस ईयर लेना है. तो फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? तो फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर मतलब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100. ओके, तो आप लोग देखो 2011, तो 2011 में ये है 40, तो हमें करंट ईयर का 40 मिल गया. मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर तो वो 40 होगा वेट फ्लोर में डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस ईयर. पर बेस ईयर भी हमें 2011 लेना है. तो 2011 में कितना है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना इंटू 100. तो आंसर क्या मिलेगा 40 कट, तो आंसर हमें मिला 100. ओके, वैसे सेम बाजरी फ्लोर में, तो बाजरी फ्लोर में 2011 में 20 डिवाइडेड बाय बेस ईयर जो भी वो भी 2011 है तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 तो आंसर क्या मिलेगा 100. सेम चना फ्लोर तो 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 तो आंसर हमें मिला 100. तो आप लोग देख सकते हो 2011 वेट, बाजरी और चना दोनों कितने हैं 100. उसका टोटल होगा 300. जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3. क्यों? क्योंकि 3 आइटम्स है इसीलिए. तो टोटल डिवाइडेड बाय 3 तो 300 डिवाइडेड बाय 3 तो हमें आंसर मिलेगा 100. ओके, अब सेम हम 2012 के लिए करेंगे. तो 2012 में आप लोग देखो वेट फ्लोर कितना है तो 46 डिवाइडेड बाय तो बेस ईयर हमें किसे लेना है 2011 में. 2011 में आप लोग वेट की वैल्यू देखो कितनी है 40, तो 46 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 देखो आ गया. तो आंसर हमें मिलेगा 115. बाजरी फ्लोर में देखो वैल्यू कितनी है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू तो वो है 20 इंटू 100 तो आंसर हमें मिलेगा 150. फिर चना फ्लोर में वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू तो वो है 50 इंटू 100 तो आंसर हमें मिलेगा 128. उसका टोटल करो तो कितना मिलेगा 393. फिर इंडेक्स नंबर जनरल फाइंड करना है तो जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल बाय 3. तो 393 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 131. 2012 के लिए हो गया. और 2013 के लिए तो 2013 की सबसे पहले वैल्यू है 50 वेट फ्लोर की, तो 50 बाय बेस ईयर की वैल्यू कितनी है 40, तो 50 बाय 40 इंटू 100 तो आंसर मिलेगा 125. फिर सेम बाजरी फ्लोर के लिए 2013 मतलब करंट ईयर की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू जो है 20 इंटू 100 तो 36 बाय 20 इंटू 100 तो आंसर हमें मिलेगा 180.
फिर चना फ्लोर के लिए, तो चना फ्लोर की 2013 में वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू मतलब 2011, तो 80 बाई 50 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 160। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल हुआ 465, तो 465 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हुआ 155। ओके, तो ये 2011, 2012 और 2013 के लिए हो गया। अब 2014 में वेट फ्लोर में देखो कितनी है वैल्यू 56 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू तो 40, तो 56 बाय 40 इंटू 100, तो आंसर क्या मिलेगा 140। फिर बाजरी फ्लोर की वैल्यू कितनी है, तो 42 डिवाइडेड बाय बेस ईयर तो 20, तो 42 बाई 20 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 210। अब चना फ्लोर के लिए, तो चना फ्लोर की वैल्यू देखो 2014 में 96 बाय बेस ईयर मतलब 2011 में कितनी वैल्यू है, तो 50, तो 96 बाई 50 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 192। ओके, तो इसका टोटल करना है, तो टोटल होगा 542, तो टोटल बाय 3 मतलब 542 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 180.67। अब 2015 की बारी, 2015 में वेट फ्लोर की वैल्यू देखो कितनी है 64 डिवाइडेड बाय बेस ईयर, तो बेस ईयर वेट फ्लोर मतलब 2011 में वेट फ्लोर की वैल्यू है 40, तो 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो आंसर मिला 160। अब बाजरी फ्लोर में देखो कितनी वैल्यू है 2015 में, तो 54 डिवाइडेड बाय बेस ईयर मतलब 2011 में कितना है 20, तो 54 बाई 20 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 270। अब लास्ट चना फ्लोर की वैल्यू 2015 में है 112 एंड 2011 में है 50, तो 112 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, तो 224। अब ये सबका टोटल करना है, तो टोटल देखो कितना होगा 654, तो 654 बाई 3 इज इक्वल टू हमें मिला 218। तो ये जनरल इंडेक्स नंबर हो गया फिक्स बेस मेथड से। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो है वो कौन सी मेथड है, चेन बेस मेथड। तो चेन बेस से हम फाइंड करेंगे, तो चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही रहेगा, क्या है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके, तो देखो ईयर और ग्रेन फ्लोर, तो ईयर है 2011 से लेकर 2015 तक, और हमें 3 फ्लोर दिया है, वेट फ्लोर, बाजरी फ्लोर, चना फ्लोर। ओके, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है मतलब टोटल, फिर होगा एवरेज मतलब टोटल बाय 3। ओके, तो सबसे पहले 2011 में, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर मतलब ये 2011 में उसकी वैल्यू कितनी है, आप लोग देखो वेट फ्लोर की 40 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर मतलब 2011 के आगे का ईयर, वो हमें दिया नहीं है। तो ये याद रखना है कि जब चेन बेस इंडेक्स नंबर से आप लोग इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो, तब जो फर्स्ट ईयर है मतलब यहाँ 2011, तो उसमें आंसर क्या मिलेगा 100। तो हम लोग वेट फ्लोर में, बाजरी फ्लोर में और चना फ्लोर में तीनों में क्या लिख देंगे 100 100 100, ये 3 का टोटल होगा 300, और टोटल बाय 3 जिससे हमें एवरेज मिलेगी, तो 300 बाय 3 इज इक्वल टू 100 आंसर। ओके, अब 2012 में देखो वेट फ्लोर, तो वेट फ्लोर में 2012 में उसकी वैल्यू देख सकते हो आप लोग कितनी है 46 बाय प्रीसीडिंग ईयर मतलब 2012 के आगे का ईयर कौन सा हुआ, तो 2011, तो 46 बाय 40 इंटू 100, तो 46 बाय 40 इंटू 100, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो 115। ओके, अब बाजरी फ्लोर के लिए, तो बाजरी फ्लोर की आप लोग वैल्यू देखो 2012 में कितनी है 30, और प्रीसीडिंग ईयर मतलब प्रीवियस है 2011 में बाजरी फ्लोर कितना है 20, तो 30 बाय 20 इंटू 100, तो आंसर मिलेगा 150। चना फ्लोर में, तो चना फ्लोर में आप लोग देखो 2012 में है 64 एंड 2011 में है 50, तो 64 बाय 50 इंटू 100, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 128। ये तीनों का टोटल करो तो टोटल आएगा 393। अब हमें क्या करना है जनरल इंडेक्स नंबर, तो जनरल इंडेक्स नंबर मतलब
डिवाइड टोटल बाय 3, तो 393/3 इज इक्वल टू 131। ओके, अब 2013 के लिए, तो 2013 की आप लोग वैल्यू देखो। सबसे पहले वेट फ्लोर के लिए, तो वेट फ्लोर 2013 में कितना है, तो 50 बाय प्रिसीडिंग ईयर, मतलब 2013 के आगे का ईयर कौन सा हुआ, 2012, तो 50 बाय 46 इंटू 100, तो आंसर क्या मिलेगा, 56 बाय 46 इंटू 100 मतलब 108.70। ओके, सेम बाजरी फ्लोर के लिए, तो बाजरी फ्लोर की आप लोग वैल्यू देख सकते हो। 2013 में कितनी है, 36, और प्रीवियस ईयर 2012 में कितनी है, 30। 36 बाय 30 इंटू 100, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 120। अब चना फ्लोर के लिए, तो चना फ्लोर की वैल्यू 2013 में है कितनी, 80, और प्रीवियस ईयर 2012 में कितनी है, 64, तो 80 बाय 64 इंटू 100, तो आंसर हमें मिला 125। ओके, ये सबका टोटल करो तो टोटल आएगा 353.7/3, तो हमें क्या मिल जाएगा, जनरल इंडेक्स नंबर 353.7/3, तो इज इक्वल टू आया 117.90। ओके, अब 2014 के लिए, तो 2014 में वेट फ्लोर की वैल्यू कितनी है, तो 56, फिर बाय वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर 2013 में वेट फ्लोर की वैल्यू कितनी है, 50, तो 56 बाय 50 इंटू 100, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 112। अब बाजरी फ्लोर के लिए, तो बाजरी फ्लोर की वैल्यू 2014 में देखो कितनी है, 42, बाय 2013 में कितनी है, 36 इंटू 100, तो 42 बाय 36 इंटू 100, तो 116.67। अब चना फ्लोर के लिए देखो, तो चना फ्लोर की वैल्यू 2014 में कितनी है, तो 96, बाय 2013 में कितनी है, तो 80, तो 96 बाय 80 इंटू 100, तो आंसर मिलेगा 120। उसका टोटल करते हैं, तो टोटल हमारा होगा 348.67। अब टोटल बाय 3 मतलब 348.67/3, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 116.22। ओके, अब ये 2014 के लिए हो गया। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट 2015 में आप लोग देख सकते हो वेट फ्लोर की वैल्यू कितनी है, 64, बाय उसके आगे का मतलब प्रीवियस ईयर 2014 हुआ, तो उसमें वेट फ्लोर की वैल्यू कितनी है, 56, तो 64 बाय 56 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 114.29। अब बाजरी फ्लोर के लिए देखो, तो बाजरी फ्लोर की वैल्यू 2015 में कितनी है, तो 54, डिवाइडेड बाय 2014 में कितनी है, 42, तो 54 बाय 42 इंटू 100, तो आंसर हमें मिलेगा 217। अब चना फ्लोर के लिए देखो, तो चना फ्लोर की वैल्यू 2015 में कितनी है, तो 112, बाय 2014 मतलब प्रीवियस ईयर में कितनी है, तो 96, तो 112 बाय 96 इंटू 100, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 116.67। तो अब टोटल करना है, तो ये तीन का टोटल होगा 359.53। अब टोटल बाय 3 मतलब 359.53/3 इज इक्वल टू आएगा 119.84। ओके, तो ये हो गया चेन बेस्ड मेथड से इंडेक्स नंबर। अब ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके।